ओके, ठीक है। सो एक इशू आया था ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो गया मैं। सो करते हैं हम लोग फिर से कंटिन्यू। हम लोग देख रहे थे सीएसएस के बारे में, क्लास सिलेक्टर। ओके, वॉइस अभी आ रही है क्या सही से? आप लोग मुझे बोल देना, वॉइस का भी इशू हुआ ना तो बोल देना। अभी आ रही है सही से वॉइस? यस यस। ओके, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी मुझे सर का कॉल आया था कि कहा कि वो पहले वॉइस नहीं आ रही थी सही से। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लास सिलेक्टर की, कि हम लोग को सेकंड जो सिलेक्टर का है, हम लोग को टारगेट करने का वे मिला, वो है क्लास सिलेक्टर। तो करना कैसे उसको, कि हम लोग को वो रीयूज भी कर सकते हैं हम लोग, ये उसका फायदा है। क्लास लिखना है सिंपली एट्रीब्यूट, और उसके साथ में आगे कोई भी क्लास का नाम दे देना है। ठीक है, कोई भी आपको जो चाहे वो नाम दे दो, आप आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये किया आपने। उसके बाद में उसको जब हम लोग सीएसएस में यूज करते हैं, ऊपर जब हमारे इंटरनल सीएसएस फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, वे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को आगे डॉट लगाना है, डॉट, और फिर वो क्लास का जो नाम हमने जो नीचे लिखा है वैल्यू में, ओके, उसको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में हम लोग को जो प्रॉपर्टीज चाहे वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। मान लो अभी ये प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी यहाँ पे, और इसका बेस्ट फायदा क्या है, इसका एडवांटेज ये है हमारे पास कि हम लोग इसको चाहे उतनी मर्जी रीयूज कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे पी क्लास किया मैंने, यहाँ पे किया, आपको चाहे तो नीचे करना है इसके वहां पे। देखो आईडी है ऑलरेडी इसको, ठीक है, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और क्लास किया। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे क्लास किया मैंने, और पी क्लास में इसको लगाता हूँ। ठीक, तो अभी लगाया मैंने इसको पी क्लास। जब मैं आके इसको शेयर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि जो मैंने लास्ट में लगाया था डिव के ऊपर क्लास, इस डिव के ऊपर, यही है ना वो, देखो ये लास्ट वाला। तो पी क्लास इस पे चला नहीं, हुआ क्या, यहाँ पे आईडी ही चल रहा है अभी तक। आपने देखा बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स आईडी के अंदर जो मैंने सीएसएस लगाई थी ऊपर, ये वाली सीएसएस यहाँ पे काम कर रही है, बट ये क्लास काम नहीं कर रहा है यहाँ पे डिव के ऊपर। तो इसमें डिव का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। इसमें बात आती है प्रायोरिटी की। क्या आती है बात, प्रायोरिटी की, कि जब हम लोग इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, जब हम लोग आईडी और क्लास ये दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम आती है, कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है। सीएसएस क्या बोलता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो, आईडी हो और क्लास हो, दोनों भी एक साथ हो, तो हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आईडी को मिलेगी। इस आईडी को क्या मिलेगा, आईडी। तो हमेशा आईडी ही चलेगा वहां पे, उस केस में आईडी वाली सीएसएस वर्क करेगी। समझा आपको मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि हम लोग अगर आईडी और क्लास दोनों साथ में यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आईडी को हाई प्रायोरिटी मिलेगी। तो आईडी के अंदर जो सीएसएस लिखी है हमने ऊपर, यहाँ पे देखो ये वाली, इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी, और हाई प्रायोरिटी इसको होती है, और इसी के अंदर इसलिए ये वाली सीएसएस चल रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने देखा, रिफ्रेश किया मैंने, फिर भी यही चल रही है लास्ट में, जो हमने बॉक्स में आईडी सिलेक्टर का यूज करके लिखी है। ठीक है, समझा आपको ये पॉइंट? यहाँ पे मुझे क्या बताना था, आईडी और क्लास का, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है, उस पर थोड़ा सा हम लोग एक नजर डालते हैं। आईडी और क्लास का डिफरेंस क्या है? आईडी हम लोग यहाँ पे क्लास, तो ये दोनों भी क्या है, दोनों भी सिलेक्टर्स है। दोनों भी क्या है, सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स सिलेक्टर्स दोनों को यूज करने का, कहाँ पे लिखना है दोनों को, आपको पता है। एट्रीब्यूट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, जब ये स्टार्टिंग टैग होता है उसी के अंदर लिखते हैं हम लोग, याद है ना सबको, एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। कोई एट्रीब्यूट देखा आपने? मैं यहाँ पे लिख रहा था, ऐसे कुछ लिखा मैंने कभी नहीं लिखा अभी तक कभी भी। ये सिलेक्टर से हमारा फर्स्ट ये डिफरेंस, डिफरेंस नहीं एक्चुअली सिमिलरिटी बोल सकते हैं इसको, दोनों भी सिलेक्टर है। और दूसरी बात कि इनको जब हम लोग सीएसएस में यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो यूज सीएसएस, तो कैसे करेंगे हम लोग इनको यूज? ठीक है, तो हम लोग को जब यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको आगे लगाना है प्रीफिक्स में हैश लगाना है हमको, और इसको करेंगे तब क्या लगाना है हमको, लगाना है डॉट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, कि इनका जो है, इसको हम लोग रीयूज नहीं करना। ठीक है, मतलब हम लोग को ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक। ओके, बट ये क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको रीयूज, रीयूज कर सकते हैं। समझे आप लोग? इस तरह से। अभी यहाँ पे और एक चीज दिखा था मैं अभी आपको, ये तो मैंने केस बता दिया आपको कि ये दोनों का, कि हाई प्रायोरिटी किसको है, प्रायोरिटी
नंबर 4 प्रायोरिटी की बात करते हैं हम लोग। प्रायोरिटी किसको हाई प्रायोरिटी, हमारे इसको हाई प्रायोरिटी, हाई देन क्लास। यहाँ पे करते हैं कि लोअर देन, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, लोअर इस तरह से। ये उसका थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे कुछ इसकी सिमिलरिटीज है और डिफरेंस भी है कुछ इसमें, ठीक है। तो आपको आईडी और क्लास समझ में आया। एक दो पॉइंट और है मेरे को और लेने हैं मुझे, तो इतना अभी तक जो मैंने लिया इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर किसी को कुछ इसके बारे में बोलना है वो भी बोल सकते हैं। तो मैं आपके लिए रुकता हूँ 1 मिनट, आप लोग आपके थॉट्स शेयर करो, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है चीजें, क्योंकि और भी मुझे केसेस बताने हैं ऐसे कि हम लोग दो अगर क्लास यूज करें तो ऐसे कुछ देखने मुझे, इसलिए यहाँ तक का क्लियर है सब कुछ। मैसेज कर दो मैसेज। ओके, अभी हम लोग को करना क्या है, अभी नेक्स्ट बात क्या है हमारी, हम लोग को चेक करना है क्या कि हम लोग क्लास आईडी तो ऐसे नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि आईडी रिपीट करने से मैंने मना किया है आप लोगों को, रिकमेंडेशन नहीं है वो, ठीक है। हम लोग क्लास यूज कर सकते हैं, जैसे अभी दिखाता हूँ आपको, देखो एक क्लास मैंने पी क्लास बनाई और दूसरी मैं बना रहा हूँ कि डॉट, कुछ भी बना सकता हूँ, डॉट बॉर्डर क्लास बनाई मैंने यहाँ पे बना के रखा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, या फिर देखो ऐसी क्लास ले रहा हूँ P2 क्लास, P2 क्लास, आप इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं या फिर डैश भी यूज कर सकते हैं, पी क्लास इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ P2 क्लास, ओके। तो अब ये दोनों क्लासेस को मुझे एक ही चीज के ऊपर यूज करना है। अभी देखो मैं कलर, इसके ऊपर मैं कलर लेता हूँ, हम लोग लेंगे सिल्वर कलर, और बैकग्राउंड में करते हैं हम लोग इसका ग्रे कलर, ठीक है। कॉम्बिनेशन गलत है बट ठीक रहेगा। देखो दो क्लासेस मैंने बनाई यहाँ पे, बनाई। अब मुझे क्या करना है किसी एक चीज के ऊपर, मान लो मैं यहाँ पे देखो बना रहा हूँ एक चीज, जैसे मुझे बना रहा हूँ मैं H4 बना रहा हूँ एक, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो आई एम विथ दो क्लास। तो अभी आप बोलोगे दो क्लास लगाने कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है, तो क्लास कीवर्ड लिखना है हमको, क्लास एट्रीब्यूट लिखना है यहाँ पे, ओके। इस तरह से यहाँ पे आना है, हमारा एक पी क्लास तो हम लोग लगाने का आपको पता है, इस तरह से एक क्लास लगाया, आए हम लोग रन किया, ओके सही तरह से चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन ये आई एम विथ टू क्लास, बट अभी मुझे क्या करना है दूसरा क्लास लगाना है इसके ऊपर। तो आप सोचिए कैसे लगाना है, तो ये P2 क्लास को कॉपी किया हमने, इस नाम को, इस नाम को कॉपी किया, हमको स्पेस देना है यहाँ पे, स्पेस यहाँ पे आए हम लोग, इस तरह से लगाना है, दोनों के बीच में हमें स्पेस देना है सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या हुआ, और यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि दोनों क्लास अगर होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ में तो कौन सा वाला चलता है। यहाँ पे देखो दोनों में सेम प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, ऊपर में भी सेम प्रॉपर्टीज है, बट कलर डिफरेंट है। मैंने कलर इसलिए डिफरेंट लगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा चलेगा। तो आप गेस कर सकते हैं दोनों में से कौन सा चलेगा क्लास, हमने दो क्लास अप्लाई किए तो इसके ऊपर कौन सा कलर आएगा और कौन सा बैकग्राउंड आएगा, दोनों में से कौन सा वाला क्लास चलेगा, क्या लगता है आपको। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ओके फर्स्ट वाला चलेगा, एक एक मैसेज आया मेरे इधर फर्स्ट वाला चलेगा करके, और बाकी लोग मैसेज नहीं कर रहे, मैं वेट कर रहा हूँ लास्ट वाला। अच्छा जल्दी जल्दी मैसेज जल्दी जल्दी करना, ज्यादा जल्दी करोगे तो फिर हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट देख पाएंगे, ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे, एक सेशन में ज्यादा चीजें होंगी हमारी, ओके। ज्यादातर लोगों का फर्स्ट आंसर है, ओके फर्स्ट ही आंसर दिख रहा है काफी लोगों का, ठीक है। चलो आपको देखना है अभी यहाँ पे आके, रिफ्रेश किया मैंने बट सेकंड चला यहाँ पे,
तो आप लोग ने एज्यूम ये किया कि जैसा आईडी का वो वैसे होगा ये, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। देखो होता क्या है, अभी देखना, अभी और एक केस आप याद रखना है कि हमारा सेकंड वाला चला, इस केस में सेकंड वाला ये वाला चला था अभी, सेकंड मतलब लास्ट वाला चला था, ठीक। बट आपको देखना अभी क्या है, मैं इनकी पोजीशन मतलब आगे पीछे कर रहा हूँ, इन दोनों की पोजीशन आगे पीछे कर रहा हूँ, देखना अभी मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके इसको रख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों को बस आगे पीछे किया, उल्टा किया मैंने दोनों को, एक को पहले लगाया मैंने और दूसरे को बाद में लगाया। अभी आके देखते हैं, हम लोग रिफ्रेश किया मैंने, देखो मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, फिर भी वही लगा हुआ है, राइट। तो हम लोग को इस पे से कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं यहाँ पे कि जो ऊपर लास्ट होगा, क्या होगा, जो ऊपर लास्ट होगा यहाँ पे, जो लास्ट में बनाया गया होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी देखना कैसे, अभी मैं एक काम करते, इसको फिर भी हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले क्लास को यहाँ पे डालेंगे, इसके नीचे यहाँ पे, देखना अभी मैं कैसे कैसे उल्टा पलटा कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान देना है। इस किया, अभी आप देखेंगे कौन सा वाला चला, ये वाला चला, क्यों चला, ये वाला चला, जो लास्ट में होगा वही चलेगा। याद रखना, नीचे वाला सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ये वाला सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ऊपर वाला सीक्वेंस मैटर करेगा जहां पे हम लोग बना रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, एक आपको समझ में आई सबको बात ये। अभी जिस तरह मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ना आपको, इसका मतलब ये है कि आपको भी कुछ इस तरह से करना है। जब आप लोग टास्क करोगे तो आपको ऐसे केसेस को यूज करके देखना है कि अगर मैं पी क्लास को ऊपर करता हूँ या फिर नीचे का सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ या फिर ऊपर का सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ तो क्या फर्क हो रहा है कुछ, ये देखना। अभी होता क्या है, देखो अभी यहाँ पे ये दोनों क्लासेस लगी हुई नीचे, अभी देखना यहाँ पे आके हम लोग कोड देखते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट में आए हम लोग, इंस्पेक्ट पे आने के बाद में एलिमेंट्स में आए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट, देखो दोनों भी क्लासेस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। बट आप बोलोगे फिर से ये क्यों चल रहा है, देखो यहाँ पे बताया इन लोगों ने, ठीक है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने बताया एक्टिव, जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है उसके ऊपर इन लोगों ने लाइन खींच दिया, यहाँ पे देखो ब्राउजर ने हमारा। तो याद रखना सीक्वेंस मैटर करता है ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे ओवरराइड हो चुकी। अभी मान लो अभी देखो, अभी एक और केस है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं नीचे ब्लैक वाला ये जो लाइन है ना ये नहीं दे रहा हूँ, बस ऊपर वाली ग्रे लाइन दे रहा हूँ और ये ऑरेंज वाली दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर उल्टा करते, चलो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऊपर बैकग्राउंड कलर दे रहे, ऊपर वाले कलर को मैं म्यूट कर रहा हूँ, मतलब कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऊपर वाले कमेंट को मैंने म्यूट किया, सॉरी कमेंट किया, गलती से म्यूट नहीं कर रहा है। देखो बैकग्राउंड कलर ग्रे है ऊपर पी क्लास के अंदर, P2 क्लास के अंदर, ठीक है। अभी पी क्लास के अंदर हमारे क्या है, कलर ऑरेंज है और ब्लैक है। तो अभी क्या चलेगा, दोनों क्लास वैसी की वैसी अप्लाई किया मैंने, अभी देखना है आपको क्या चलेगा। कौन सा कलर दिख रहा है आपको, टेक्स्ट का कलर क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअली दोनों भी चल रहे हैं। इस पे से आपको मुझे ये बताना है कि दोनों भी चल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये कलर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा कलर है, इंस्पेक्ट में चलो, यहाँ पे देखो, आपको समझा नहीं होगा ना, तो देखो यहाँ पे कलर दिखाता हूँ मैं आपको। इसका कलर जो है यहाँ पे ऑरेंज कलर आया, यहाँ पे देखना अभी ऑरेंज कलर आया और उसका ब्लैक बैकग्राउंड आया। बट हमने जब यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई, देखो यहाँ पे देखा आपने, इस तरह से चल रहा है ऑरेंज कलर। ओके, मुझे लगा था यहाँ पे हमने दूसरा कलर दिया, सही है, चलो ठीक है। तो ये वाला चल रहा है यहाँ पे। ओके, अभी और एक चीज दिखानी थी आपको मुझे, मान लो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी ऊपर में नहीं है, इसको भी सीक्वेंस में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में। ये आपको बतानी है कि कौन सी वाली चलेगा। टेक्स्ट का कलर क्या होगा आपको बोलना है अभी मुझे, टेक्स्ट का कलर ऑरेंज। ओके, टेक्स्ट का कलर ऑरेंज होगा, किसके पास है, अच्छा मैसेज में कर दो कि क्या होगा, फिर गड़बड़ ऐसी होगी कि सब लोग ऐसे म्यूट माइक ऑन करके बोल, गड़बड़ हो जाएगी। मैसेज में बोला आप टेक्स्ट का कलर क्या होगा और बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, फिर मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ रन करके क्या होने वाला है। मैसेज नहीं किया, डरो मत, गलत आया तो चलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना गलत आया तो चलेगा, एक्सेप्टेबल है, कुछ टेंशन लेने का नहीं। ओके, साथ में बैकग्राउंड कलर भी देना, बस ऑरेंज मत देना, यहाँ पे बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्तमान ने बताया यहाँ पे ऑरेंज एंड ग्रे बैकग्राउंड। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि वर्धमान ने लैपटॉप पे ऑन किया है और वहां पे साथ ही में प्रैक्टिस चल रही है, चलो अच्छी बात है ये भी। चलो हम लोग है ना अभी रन करके देखते हैं इसको।
देखा आपने, जैसा मैंने बोला ना कि यहाँ पे दोनों भी चलेगा। होता क्या है एक्चुअली, इसके पीछे का रीजन ये है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया यहाँ पे, बट इसके पीछे का रीजन ये है, देखो ऑरेंज भी चला और ग्रे भी चला। देखो इसमें का एक प्रॉपर्टी चली ऊपर में, P2 क्लास में की, और क्लास प्रॉपर्टी चली। ठीक है, तो ये दोनों में से एक एक प्रॉपर्टी क्यों चली, इसके पीछे रीजन एक भी मान लो, दिखा था रीजन आपको। होता सर क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। एक्चुअली ना क्या हो रहा है, बारिश की वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है आज। ओके, अभी आ रहा है क्या सही से? आज ना प्रॉब्लम ही दे रहा है वो, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है आज, कैसे इतना प्रॉब्लम दे रहा है समझ नहीं आ रहा है। अभी आ रही है क्या क्लियर? यस यस ये सर। सर। अभी देखना, मैं जैसे बोल रहा था कि ऊपर वाले क्लास का एक प्रॉपर्टी उसने यूज किया और नीचे वाली क्लास की एक प्रॉपर्टी यूज किया, तो ऐसे क्यों किया उसने? क्योंकि इसका रीजन एक ही है यहाँ पे, आपको बोलता हूँ मैं, देखो रीजन। अभी रीजन ये है इसका कि ऊपर वाले क्लास में हमने ऑरेंज रेड बनाया है, ठीक है, कलर को हमने कहा कि ऑरेंज रेड हो जा, वहां पे हमने ब्लैक भी दिया, तो ये काम हो चुका है। ओके, बट हम लोग जब बात कर रहे हैं सेकंड क्लास की, ये वाले, तो वहां पे हमने कलर उसको बताया नहीं, तो कलर ये वाला चल जाएगा ऑटोमेटिकली, बट हमने बैकग्राउंड कलर दो बार लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर एक बार और नीचे एक बार, तो ये होता है ओवरराइड। क्या हुआ यहाँ पे, लिखता मैं ओवरराइड, हो चुका है ओवरराइड। तो इससे क्या हुआ ओवरराइड से, कि ऊपर वाला कलर, ये वाली प्रॉपर्टी हट गई, और जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा वर्क करेगी। यहाँ पे लिखता हूँ, वेट अ मिनट।
ओके ठीक है। सो अभी देखो, अभी वॉइस आ रही है सही से? हेलो। यस यस। ओके अभी देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चीज बना के रखी है आपके लिए, कि जैसे मान लो यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है मैंने, ठीक है, एक प्लेट है, सेम साइज की प्लेट मैं उसके ऊपर रख रहा हूँ, जो प्लेट 2 है हमारी, उस प्लेट के ऊपर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये प्लेट मैंने इसके ऊपर जैसे रख दी, तो ये जो पहले नंबर की प्लेट थी इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, जैसे मैंने इसके ऊपर रख दी तो ये क्या हो गई, नीचे वाली प्लेट छुप गई उसके नीचे। ओके, तो एग्जैक्टली वैसी फिर दिखेगी कौन सी हमें, सेकंड प्लेट दिखेंगी जो ऊपर रखी है, लास्ट में प्लेट रखी है। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है यहाँ पे, ओवरराइड का मैंने यहाँ पे लिख के रखा है देखो, कि जब हम लोग एक प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी ठीक है, बट वैल्यू डिफरेंट, प्रॉपर्टी सेम होगी वैल्यू डिफरेंट होगी, तो ऐसा हम लोग करते हैं अगर सेम प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो कलर है ना, तो यहाँ पे आप मैंने कलर लिया, यहाँ पे सिल्वर, तो ये क्यों चल रहा था, ये लास्ट वाला क्यों चल रहा था, कि जब भी लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग रखते हैं किसी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, तो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी चल जाती है हमेशा। ओके, तो याद रखना है कि ये चल रही थी बट इसके ऊपर ये ओवरराइड हो चुकी है। तो ओवरराइड का मतलब क्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया वैसे ही, कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमेशा चलेगी, तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक समझा आपको? अभी क्लास के कुछ क्लास के पॉइंट थे, यूज केसेस थे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए कुछ, ठीक है। बाकी देखो अभी आप क्या करना है, होगा ना कलर में चेंजेस, ऐसा नहीं, देखो अभी कल एक ने सवाल पूछा कि मुझे कलर में चेंजेस क्यों नहीं हुआ। अभी देखो मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया कलर सिल्वर, तो अभी देखना है यहाँ पे आउटपुट, सिल्वर कलर हो चुका है ना, यहाँ पे हो रहा है, ओवरराइड हो चुका है, ये ऊपर वाला कलर है ना, ये ओवरराइड हो चुका है नीचे। अगर नीचे नहीं होता है, अगर कलर नीचे नहीं होता है, तो ऊपर वाला हमेशा कलर चलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, मतलब ऊपर नीचे वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं होती है तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी चलेगी ही चलेगी, बट अगर नीचे वाली सेम प्रॉपर्टी होती है विद डिफरेंट वैल्यूज, तो नीचे वाली प्रॉपर्टी हमेशा चलेगी, याद रखना। ठीक, ये हमारा कंक्लूजन था इसके ऊपर से। इस सेंटेंस को वापस शायद यूट्यूब पे जाके देखना मैंने क्या कहा वापस से, ठीक है। वापस से एक बार रिपीट करूंगा मैं, कि अगर सेम प्रॉपर्टी मैं नीचे लिखूं यहाँ पे, नीचे वाली को प्रायोरिटी मिलेगी हमेशा, ठीक है। बट सेम प्रॉपर्टी विद डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे अगर ग्रे है ऊपर ब्लैक है, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, नहीं चलेगी, नीचे वाली चलेगी, क्योंकि वो ओवरराइड हो चुकी है ऊपर वाली। अब मान लो ये कलर ऑरेंज रेड यहाँ पे लिखा है मैंने, और नीचे में कलर मेंशन नहीं करता, तो ये चलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमने इसके ऊपर मेंशन, इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। और नीचे कोई भी उसके क्या बोलेंगे, उसके ऑपोजिट में उसको ओवरराइड करने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है नीचे, इसलिए अगर होती यहाँ पे प्रॉपर्टी तो हमेशा यही चलेगी नीचे वाली। कंफ्यूज मत होना, सिंपल चीज है, आप ट्राई करोगे खुद ना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है। आपको ट्राई क्या करना है, क्या टास्क देता हूं मैं यहाँ पे, आपको बनाना है हम लोग जैसे कर रहे थे ना अभी तक, हमारा जो फ्लो चल रहा था वैसे ही करना है आपको। आपका यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी हो मतलब रिजल्ट, जो हमारे एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसको आपको एचटीएमएल के थ्रू, एचटीएमएल एचटीएमएल के थ्रू टेबल पे बनाना है, टेबल। ओके, एचटीएमएल का टेबल बनाना है। मान लो देखो अभी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारा रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे कुछ है, हमारा नाम वगैरह होता है, यहाँ पे हमारा एक टेबल होता है, देखो होता है सबके इसमें, यहाँ पे इस तरह से, फिर 10th का ले लो, 10th का सही रहेगा, 10th या 12th का, यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स होते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे रिजल्ट होता है, ठीक। तो आपको ये टेबल पूरा बनाना है, ओके, जो रिजल्ट है ना आपका एग्जैक्टली बनाना है हमारे एचटीएमएल का यूज करके। बट इस बार आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपको यहाँ पे सीएसएस का यूज करना है। हर जो भी रहेगा आपका टीडी टैग रहेगा, या फिर आपकी रो होगी, उसको आप आईडी का इस्तेमाल करो, क्लास का यूज करो, जो कुछ भी आप मन चाहे वो यूज करो, ठीक है। आईडी करो या फिर क्लास करो, और इनका यूज करके आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। कैसी प्रॉपर्टीज, कलर करना है उनको, उसके टेक्स्ट को कलर करना है, या फिर उसका बैकग्राउंड कलर देना है। ये दो चीजें अभी तक हमने उतनी ही सीखे ना, इसलिए अभी पॉसिबल हुआ तो हम लोग बॉर्डर का भी सीखेंगे, ठीक है। आया समझ में? टास्क आपका, टास्क क्या करना है आपको, ये वाला टास्क करना है, यूनिवर्सिटी का टेबल बनाना है रिजल्ट का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसके लिए आप दो दो दिन ले लो, ठीक है। कल नहीं शेयर करना, आज न मत शेयर करो, शायद 2 दिन बाद कर लो, ठीक है, 1-2 दिन बाद कर लो आराम से शेयर, अच्छे से बनाना। बट कुछ दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ग्रुप पे अगर क्वेश्चन डालोगे आप, तो हमारे जो टीममेट्स है बाकी के, जो ट्रेनर्स है, आपको
उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है, पर्सनली करेंगे या फिर वहीं पे कर देंगे, हो सकता है पॉसिबली। अगर मैं नहीं दे पाया तो वो लोग दे देंगे, ठीक है। और मैंने मतलब एक्चुअली मैं ग्रुप के ऊपर एक्टिव नहीं रहता हूँ ज्यादा, आपको देखा होगा, आपको होता हो, बट ग्रुप पे ज्यादा नहीं। सर एक क्वेरी थी। हाँ पूछो पूछो। सर इनलाइन में डबल यूज किया तो यानी बैकग्राउंड कलर रेड भी लिया, फिर से अच्छा, बैकग्राउंड कलर रेड लिया। राइट क्वेश्चन, देखो अभी दिखाएंगे, वो भी करेंगे अपन, चलो। अभी देखो ये इनलाइन है, राइट, ये इनलाइन है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट वाली चीज को यूज कर रहा हूँ हमेशा। देखो दो लिया मैंने, ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू लिया, एक बैकग्राउंड कलर में ले रहा हूँ यहाँ पे एक लेंगे हम लोग, क्या नाम है उसका, सलमान आई थिंक, ओके सलमान लेंगे, एक सलमान, नॉट अ सलमान खान। देखो कौन सा वाला चला, यहाँ पे टारगेट करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज देखना साइड में, यहाँ पे देखो वैल्यूज कौन सा चला, नेक्स्ट वाला। लास्ट होगा वही चलेगा, क्योंकि ओवरराइड होता है ना, फिर वो ओवरराइड हो जाता है इसलिए, ठीक है। वैसे इनलाइन में तो कभी करते नहीं वैसे अपन, बट हो सकता है कि यहाँ पे हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाली केस को ज्यादा फोकस किया आज। इनलाइन में नहीं करते अपन शायद, क्योंकि वो वे हम लोग जल्दी फॉलो नहीं करते, वो कभी कभी करते हैं टाइम आने में, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कलर हमेशा चलेगा। तो बात आती है यहाँ पे, तो आपको टास्क आपका समझा सबको, मुझे ये बताओ। टास्क में किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं ना, ऐसा होता है बाद में कि टास्क तो दे दिया बट बाद में यार टास्क समझा ही नहीं मुझे, ऐसा भी होता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ टास्क समझ आया ना सबको। सर यस पूछ। सर डबल टाइम स्टाइल अप्लाई की, यानी स्टाइल इनलाइन भी किया और हेड में भी किया, तो कौन राइट सा राइट, अप्लाई होता है? हाँ अब सही पूछा आपने, वो भी दिखाने वाला था मैं, बट मैं सोच रहा था कि मैं एक एक चीज करूँ। देखो अभी, अच्छा पूछा तो बता देता हूँ, चलो। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे इसी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाली है ना, यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग आईडी लेंगे, सबसे पहले आईडी लूंगा, ठीक है। आईडी लेने के बाद में मैं यहाँ पे बोलूंगा हेलो, हेलो इसका आईडी लिया मैंने, इसके ऊपर ये सीएसएस है, और सेम थोड़ी अलग सीएसएस में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। मान लो जैसे कि फर्स्ट है हमारा हेलो है, उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोग कलर ब्लू, ओके कलर ब्लू करेंगे। और फिर बाद में बैकग्राउंड करेंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर हम लोग करते हैं कुछ व्हीट कलर, व्हीट कलर, ठीक है, व्हीट कलर। तो ये दो दो होते हैं ना, ये दोनों हमने अप्लाई किए एग्जैक्ट लाइक इसके जैसे। अभी हम लोग को रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात निकलती है, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था बताने का आपको, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, कि जैसे प्रायोरिटी की बात कर रहा था मैंने दो चीजों की प्रायोरिटी आपको दिखाई, कि हाई प्रायोरिटी किसको होती है, आईडी को होती है, जब हम लोग क्लास की बात करते हैं, ठीक है, क्लास की बात करते हैं। बट इन दोनों से हाई प्रॉपर्टी, इन दोनों से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है हमारी इनलाइन सीएसएस में, याद रखना हमेशा, ठीक है। इनलाइन सीएसएस को इन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो फ्यूचर में हम लोग कोई और सीएसएस का वे देखते हैं, तो उससे भी ज्यादा इनलाइन सीएसएस को वैल्यू रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, हमेशा फिर इनलाइन सीएसएस ही चलेगी। आप आईडी चाहे यूज करो, क्लास चाहे यूज करो, वैल्यू किसको रहेगी, चलेगा कौन सा, इनलाइन सीएसएस, किसको हाई प्रायोरिटी है, इनलाइन सीएसएस को, ठीक है। बट बात आती है इन दोनों की, तब आईडी को हाई प्रायोरिटी है, ठीक है, समझे आप लोग। यस। अभी एक टैग और बाकी, एक सिलेक्टर और बाकी, ओके। इन दोनों से मुझे लेना था पहले, बट अच्छा हुआ मैंने इन दोनों को पहले बता दिया आपको। इन दोनों से एक सिलेक्टर है, मान लो अभी यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे, ठीक, टाइम है ना हमारे पास, ओके टाइम है हमारे पास काफी। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग ने क्लास भी यूज किया ना, जैसे मान लो क्लास, तो मान लो पी क्लास लगाया ना मैंने, यहाँ पे देखो आके, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला इस सीएसएस को, क्योंकि हमेशा चलेगी कौन सी, इनलाइन सीएसएस, ओके। बट एक बात आती है वापस, ये चलेगा इसकी प्रायोरिटी, बट अभी हम लोग को एक नया टैग सिलेक्टर देखना है। मान लो मेरे पास एक यूएल है, मतलब एक लिस्ट बना रहा हूँ मैं सिंपल से, एलआई टैग बनाएंगे हम लोग, 5 एलआई टैग बनाते हैं, उसमें एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, एचटीएमएल, सीएसएस, पीएचपी, जेएस और जावा, इस तरह से एक लिस्ट बना ली मैंने, ओके। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं वो लिस्ट कहाँ पे बनी हमारी, देखो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है हमारी नीचे। बट मुझे क्या करना है, अभी इस लिस्ट के सब एलआई टैग को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, सियान कलर देना है, ठीक है, सियान कलर इस पूरे को, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, फिर ऐसे ही बनाते बैठूंगा क्लास
ऐसे गया मैं, एक बनाया लिस्ट क्लास इस तरह से, ठीक है, एल क्लास बनाया मैंने, यहाँ पे आया, इस पे आया वापस दिया, इस पे आया वापस दिया, इस पे आया। ये थोड़ा सा डुप्लीकेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने अगर देखा होगा ये रिपीटेटिव काम हो रहा है, एक काम को हम लोग बार बार यहाँ पे काई को करने का, ठीक है, मतलब रिपीट काई को करने का ना, हमको नहीं करने का यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छा भी नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है फिर, एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड ना, हम लोग को करना क्या है, टैग सिलेक्टर, मुझे मानो इन सब यूएल को सिलेक्ट करना है, इन सब यूएल को सिलेक्ट करना है, तो मुझे करना क्या है, टैग सिलेक्टर का यूज करना है। आप बोलोगे टैग सिलेक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ टैग सिलेक्टर, देखो अभी टैग सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टैग का नाम, टैग का नेम, टैग का नेम यूज करेंगे डायरेक्टली, कहाँ करेंगे, सीएसएस अप्लाई करने के लिए, मतलब क्या, टारगेट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, चलो आते हैं ऊपर, हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर जाने से बेटर है हम लोग सीएसएस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करता हूँ, अभी आपका एक क्वेश्चन भी जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा यहाँ पे, देखो बॉडी में मैंने स्टाइल टैग को ओपन किया और क्लोज किया, ठीक है। अभी इस एलआई टैग को, इस एलआई टैग को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है सियान कलर, ठीक है, एलआई लिखना है मुझे सिंपल ब्रेसेस, और आपको देना है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डार्क सियान, देखो आगे, तो थोड़ा हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर, देखो हुआ क्या बैकग्राउंड कलर सबको, मैंने क्या किया, सिंपल वे, अगर मुझे, बट इसका एक डिसएडवांटेज है, पता है आपको डिसएडवांटेज क्या है, एक फायदा भी इसका वही है, एक ही फायदा है और एक ही नुकसान है, इसका फायदा और नुकसान एक ही चीज है। एक फायदा ये है कि हम लोग एक साथ में काफी सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, बट उसका डिसएडवांटेज भी यही है कि हम लोग सबको कर सकते हैं, अगर मुझे सिलेक्टेड लोगों को करना है तो फिर इसका फायदा नहीं, समझे आप लोग, होता है ना, एक ही चीज है, उसका फायदा भी और नुकसान भी, वैसे ही है कि मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है तो मुझे ये फायदे का है ये वाला, बट ये ऐसा है कि सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा, जितना भी एलआई हो गए पूरे हमारे डॉक्यूमेंट में, मतलब एचटीएमएल की फाइल में जितने भी एलआई टैग मिलेंगे, इसको जहां आप कहीं भी मिलेंगे वो सबको करेगा ये बैकग्राउंड कलर डार्क सियान। मान लो यहाँ पे एक और एक लिस्ट है, जो ऑर्डर लिस्ट है, नीचे ऑर्डर लिस्ट, रिफ्रेश किया मैंने, देखो उसको भी उसने कलर किया, तो होगा क्या, इसका फायदा भी वही है और नुकसान भी वही है कि ये सबको सिलेक्ट करता है, और दूसरा क्या हमारा, अगर हमको सिलेक्टेड करना है तो ये वहां कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मतलब हमारे यूज का नहीं है ये, ठीक है, बट इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, आया समझ में, टैग सिलेक्टर इसको बोलते हैं हम लोग, टैग सिलेक्टर, जो मैंने ऊपर लिखा, हम लोग डायरेक्टली टैग करें। अभी मान लो किसी ड्यू को, मान लो देखो अभी कैसे कर रहा हूँ मैं, ड्यू नहीं, इमेज ले रहा हूँ मैं, इमेज को नहीं कर सकते ना हम लोग, अभी फिलहाल हमने जो प्रॉपर्टी सीखी है उसके ऊपर ही काम करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कौन से टैग है, H767 नहीं होता, देखो हेलो, सर इसमें एक्सेप्शन दे सकते हैं क्या आप, मतलब अभी मुझे HTML CSS ये सब यल आई के है, मगर मुझे PHP जो है उसे नहीं देना हुआ एप्लीकेशन, तो क्या करना पड़ेगा। के लिए हमें थोड़े एडवांस सिलेक्टर सीखना पड़ेंगे, मतलब कि हम लोग को अल्टरनेटिवली, मतलब आगे भी ऐसे सिलेक्टर्स आपको मैं बताऊंगा स्लोली स्लोली, कि मान लो मुझे ऑड इवन, देखो जैसे ऑड, इस पहले को सिलेक्ट करना है, अल्टरनेट इसको करना है और इसको करना है, तो कैसे करूंगा मैं, वो भी सिलेक्टर्स है हमारे पास, कुछ सिलेक्टर्स ऐसे एट्रीब्यूट सिलेक्टर, आगे चल के वो थोड़े हार्ड वाले सिलेक्टर है, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए वो टॉपिक मैंने बाद में रखा है, वो इतनी जल्दी नहीं लूंगा मैं, ठीक है, एक बार ये कंफर्टेबल हो जाएंगे ना आप लोग आईडी से, टैग से, क्लास से, और एक दो सिलेक्टर बताने वाला हूं मैं अभी, एक सिलेक्टर और बाकी है हमारा जो बेसिक सिलेक्टर्स है उसके बारे में, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली, बट वो बाद में कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते, हाँ मतलब अभी देखो, जैसे यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट होता ना, इसकी वैल्यू अगर होती तो हम लोग कर सकते थे, बट ऐसा भी नहीं कर सकते कि पीएचपी को कलर नहीं करना बाकी लोग को कलर कर सकते, ऐसा इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की, लॉजिकल काम की, इसके पास एचटीएमएल के पास, सीएसएस के पास इतनी पावर नहीं है अभी फिलहाल, तो ठीक है, तो वैसे नहीं कर सकते, अभी फिलहाल नहीं कर सकते हम लोग। बट एक चीज अभी, अगर मान लो एक होता है स्टार सिलेक्टर, मतलब हम लोग को बोलेंगे उसको ऑल सिलेक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑल सिलेक्टर भी बोलते हैं उसे,
वो कुछ ऐसे होता है, मान लो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी पूरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर जो फॉन्ट होगा वो हमारा अलग कुछ हो, एक ही फॉन्ट है बट पूरे वेबसाइट के अंदर है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, या फिर ऐसा होता है कि हम लोग को पूरे वेबसाइट के अंदर, हमारे मतलब पूरे वेब पेज के अंदर हमको कलर चाहिए, टेक्स्ट का ब्लैक कलर चाहिए, या फिर हमको कुछ अलग कलर चाहिए, तो सब उसको लगाना है पूरे वेब पेज को। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, स्टार, ऐसे कर्ली ब्रेसेस देना है, ये ऑल सिलेक्टर है मतलब। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे इसको कलर, या फिर कलर करने से बेटर है हम लोग फॉन्ट करते हैं। चलो फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको फैंटेसी, फैंटेसी इस नाम के फॉन्ट को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, और फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं। अभी देखना, रिफ्रेश किया, सबका फॉन्ट देखो यहाँ पे, बट कुछ लोगों का फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, मतलब अभी एक का फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, इसका इसका क्यों नहीं हुआ आपको पता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया है। यहाँ पे देखोगे आप लोग, देखो फॉन्ट फैमिली कर्सिव, तो जो लास्ट में होगा वो नहीं चलेगा, आपको पता है ओवरराइड का कॉन्सेप्ट, कभी मैंने आपको बताया ओवरराइडिंग। बट ये देखो आपने सब पे चलाना है, ऑल सिलेक्टर से बोलते हैं। फॉन्ट कुछ सबको कॉमन प्रॉपर्टी देनी पूरे वेब पेज पे ना, तब हम लोग ये वाला यूज करते हैं। देखो फॉन्ट फैमिली फैंटेसी सब पे चालू हुआ, देखो ये वाला फॉन्ट सब जगह लग गया है। समझे आप लोग यहाँ पे कैसे किया मैंने? आपको आज हमने कितने सिलेक्टर सिखाए दिखा था मैं अभी, एक हम लोग कंक्लूड करते हैं। हमने कितने सिलेक्टर्स देखे अभी तक, उसका थोड़ा सा मैं लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने यहाँ पे स्टार सिलेक्टर, अभी मैं जो भी मैंने अभी बताया, स्टार मतलब सिलेक्टर, ओके मतलब ऑल सिलेक्टर। फिर देखा हमने हैश मतलब आईडी सिलेक्टर, इस तरह से। फिर हमने देखा डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर, उसके बाद में हमने देखा टैग सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर। ओके, तो कितने सिलेक्टर देखे हमने? 4 सिलेक्टर देखे यहाँ पे, जो बेसिक सिलेक्टर है। अभी और भी सिलेक्टर्स है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी सिलेक्टर्स है। आप चाहे मर्जी वैसे सिलेक्टर्स हमें मिलने वाले, बट उसके लिए पेशेंस रखो, थोड़ा हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे ना इसके साथ में। अभी तो हमारा सीएसएस मैंने एक छोटा सा स्टार्ट किया है, इसलिए किया कि हम लोग को यहाँ पे HTML5 देखना है थोड़ा सा, तो उसमें मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी वहां पे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था सीएसएस। तो अभी हम लोग, अभी हमारा इतना ही काम रहेगा कि हम लोग को प्रॉपर्टीज सीखनी है। और उसका मतलब क्या है प्रॉपर्टीज का? मतलब जैसे बॉर्डर है, देखो अभी मैंने यहाँ पे मेरे जो डॉक्यूमेंट है इसमें होगा यहाँ पे, देखो मान लो हमारा जो टॉपिक होगा बॉर्डर, तो बॉर्डर के ऊपर कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होंगे, उसके शॉर्टकट्स क्या है, इतने प्रॉपर्टीज बॉर्डर में हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या सिंटेक्स है उसके, क्या क्या उसके टाइप्स है, ये सब हमको देखना है आगे चल के, क्या कहाँ लिखते हैं वो सब, शॉर्टकट क्या है वो भी देखेंगे, कैसे यूज करना है हमको वो। तो हमने आज इतने सिलेक्टर देखे अलग अलग तरह के, तो आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी रहेगा, इतने सिलेक्टर्स देखे हमने। और हमने यहाँ पे प्रायोरिटी के बारे में समझा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। फिर भी आपको क्या करना है, आपका एक टास्क रहेगा, प्रायोरिटी आपको भी खुद से चेक करनी है, यूज केसेस लगानी है। ठीक है, उसके ऊपर यूज केसेस का मतलब आपने ट्राई करना है अलग अलग तरीके से, क्या रिजल्ट आता है उसको समझना है। हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग अगर 2 क्लास लगाए, 2 क्लास लगाएंगे, तो लास्ट वाली क्लास हमेशा चलेंगे, लास्ट क्लास द प्रॉपर्टीज के बाद हमने देखी सीक्वेंस मैटर करता है बट कहाँ पे, स्टाइल टैग के अंदर का। ओके, और फिर हमने देखा यहाँ पे किसको हाई प्रायोरिटी होती है, इनलाइन सीएसएस को हाई प्रायोरिटी, इनलाइन सीएसएस। ठीक, उसके बाद में हमने देखा किसको प्रायोरिटी होती है, आईडी को होती है। फिर उसके बाद में देखा हमने अपनी क्लास को होती है। ओके, बट इनमें से एक चीज बाकी है, यहाँ पे आपको टैग सिलेक्टर ऐड करना रहेगा, जो टैग सिलेक्टर है उसकी क्या प्रायोरिटी है, ये तो हमने देखा ही नहीं ना। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, ऊपर हमारे कितने, ये ड्यू है ना। ओके, इस ड्यू के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखना लगाता हूँ एक स्टाइल टैग, यहाँ पे मैं इस ड्यू के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये जो सीएसएस लगी इनको लगने दो आईडी क्लास को, बट मैं यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ। जैसे मान लो ऊपर इन लोगों ने क्या लगाई, ये कलर वगैरह लगाई होगी ना, तो हम लोग कुछ कलर अलग देते हैं, यहाँ पे कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी हमें ब्लू हाइलाइट डार्क, देखते हैं अभी इसके ऊपर ये कलर लगता है कि इस ड्यू के ऊपर। यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने, देखा आपने यहाँ पे नहीं लगाना अभी तक, इसको हटा दिया हमने तो, या फिर कलर भी नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है कि वो कलर यहाँ पे नहीं है, उसको फेस नहीं किया। देखो
मैंने ये हटाया तो यहाँ पे कलर लग गया, बट एक बार अभी एक एक हटाऊंगा। देखो आईडी को रहने देता हूँ, इसको हटाता हूँ, क्लास को। क्या लगा, ये कौन सा वाला लगा? आईडी के अंदर जो है वो लगा है, ठीक है। अभी काम करता हूँ, आईडी को हटा देता हूँ यहाँ से। आपका टास्क रहेगा ये कि आपको वहां पे जाके चेक करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, बट इसका कंक्लूजन आपको ढूंढना है और मुझे कल बताना है आप लोगों ने कि आईडी जो टैग सिलेक्टर है उसकी क्या प्रायोरिटी होगी। आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, बट मैंने कंक्लूजन दिया कि आपको अभी तक नहीं दिया, तो आपको इसका कंक्लूजन मुझे बताना है। ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे, इस पे पता लगाना है। यहाँ पे नीचे जो देखो आईडी सिलेक्टर की प्रायोरिटी की, सॉरी टैग सिलेक्टर की। वैसे तो मैंने दिखाया है यहाँ पे, आपको कंक्लूजन नहीं दिया, बट मैंने टैग सिलेक्टर प्रायोरिटी, और मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया फिर भी चलेगा। प्रायोरिटी क्या है, ठीक। इसकी प्रायोरिटी आपका काम है ढूंढना। अभी आपका ये टास्क रहेगा कि टैग सिलेक्टर की प्रायोरिटी क्या है। तो आपको एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा उसके लिए, उसमें तीनों चारों चीजें यूज करके देखना पड़ेगी। अभी मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे यूज करके दिखाई, आईडी और क्लास। इनलाइन सीएसएस आप यूज करोगे और मुझे टैग सिलेक्टर की प्रायोरिटी बताओगे। क्वेश्चन को मैं ऐसे ही रखता हूँ यहाँ पे, कल आपका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों के पास से ये वाला ये जो भी है टैग सिलेक्टर की प्रायोरिटी। तो हमने आज इतना पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। और आपको एक टास्क और दिया था मैंने, ये मत भूलना। इसको 2-3 दिन ले लो आप लोग आराम से, इसको आराम से कर लो। तब तक हम लोग सीएसएस थोड़ी थोड़ी कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। अभी तो ठीक है, इतना हुआ। अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है किसी को? आया हुआ यहाँ पे ना, ठीक है। फिर क्या है, हम लोग अभी टाइम तो हो चुका है वैसे, 5:46 हुआ है। तो आज का सेशन हम लोग यही रुका देते, एंड करते। जो भी मैंने आज को आपको बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप लोग अलग अलग केसेस पे ट्राई करना, अलग अलग एग्जांपल बना के ट्राई करना, सेपरेट सेपरेट एग्जांपल बना के ट्राई करना, ठीक है। फिर हम लोग आगे के पार्ट देखेंगे। अभी हम लोग को बस प्रॉपर्टीज देखनी है आगे की। उसके बाद में मैं एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे आप लोग सीएसएस के साथ में, फिर मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जो मैं आसान तरीके से बताऊंगा आपको, क्योंकि पिछले बैचेस को मैंने काफी आसान तरीके से बताया। वो सिलेक्टर्स वो वैसे हार्ड होते, कोई पढ़ता नहीं उसको, बट मैं आपको बताऊंगा। वो चीजें हार्ड होते हैं और उसको यूज भी नहीं करते, बट मैं आपको यूज करना भी बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा यूज करना बताऊंगा। वही ये सिंपल भी है वो काफी, ठीक है। तो दो बातें मैंने यहाँ पे, मतलब 2-3 चीजें हमने सीखी यहाँ पे, आपको इसका प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। सर डबल आईडी दे सकते क्या? डबल क्लास दिया था वैसे। नहीं, मैंने कहा नहीं, आईडी को यूनिक यूज करना है। आईडी को यूनिक यूज करना है, आपको दे नहीं, सकते, यूनिक यूज करना है। यूनिक यूज करेंगे। हम्म, यूनिक यूनिक। यानी सर मैं कैसे अच्छा बोल अच्छा, रहा आया हूँ, समझ में, आया आपने समझ देखो में, क्लास में डबल आया डबल समझ में, क्लास नेम दिया। आया मुझे समझ में क्या बोलना है आपको। देखो यहाँ पे आप ऐसे बोल रहे हो ना, ऊपर वाला आईडी यहाँ पे दे दिया मैंने, तो पी क्लास इस तरह से बोल रहे हो ना। पी क्लास ये सॉरी सॉरी, क्लास नहीं, क्लास आईडी। है ना। ऊपर वाला आईडी, जैसा मान लो जाहिद नाम का आईडी है ऊपर, ये वाला दे दिया मैंने यहाँ पे, ये बोल रहे थे ना। यस सर। हाँ, ऐसे यूज करना भी मत ऐसे करते भी नहीं अपन, ठीक है। आईडी एक ही होता है एक एलिमेंट के लिए, ताकि वो फ्यूचर में यूज हो हमारा, मतलब जावास्क्रिप्ट में अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं हम लोग उस आईडी का रेफरेंस लेके। तो उसको ऐसे एक अकेला ही रखना, उसको यूनिक है और अकेला है, याद रखना उसको, ऐसे डबल वगैरह मत करना, ठीक है। सो मिलते हैं फिर हम लोग कल, ओके। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।